नेताजी डॉट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एमएसपी घोषणा किया है। इस पर मंत्री रामविचार नेताम की प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए देखते हैं हमारे चैनल नेताजी डॉट लाइव में वो क्या कह रहे हैं। आप सभी मीडिया बंधु यहाँ बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये जानना चाहते होंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएसपी घोषणा किया गया है उसमें छत्तीसगढ़ का क्या है। मैं समझता हूँ कि यही विषय होगा ज़्यादातर। तो हम सबको एक गर्व होना चाहिए, प्रसन्नता की बात है कि माननीय हमारे केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरे कार्यकाल का शुरुआत में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य को बढ़ाने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, साथ ही साथ हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किसानों के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हुआ। इसके तहत 117 रुपये की बढ़ोतरी धानों पे किया गया है। इसके साथ साथ बाकी जो उपज है उसमें भी काफ़ी वृद्धि किया गया है और डिटेल जानकारी तो आपके पास होगा ही, और अलग से चाहिए तो मैं भी उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन ये सब जो है देखते हुए निश्चित ही प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2047 तक जब देश अपना आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा तो इसमें हमारा देश की तरक्की किसानों के बगैर संभव नहीं है। तो इसलिए किसानों को जो बेहतर सुविधा दिया जा सकता है, सपोर्ट प्राइस अधिक से अधिक उनको मिले, टेक्निकल सपोर्ट भी मिले और कृषि में यंत्रीकरण का भी काफ़ी अब उपयोग जो है बढ़ा है। इसमें भी भारत सरकार के द्वारा काफ़ी सहायता दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छा अवसर है कि हमें 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम किसानों को धान का भुगतान कर रहे हैं। अब वो भुगतान तो यथावत रहेगा 3100 के हिसाब से। इतना जरूर है कि प्रदेश सरकार के ऊपर जो अतिरिक्त भार जो पड़ता था उससे थोड़ा कम अब पड़ेगा। 117 रुपये की हमें कुछ राहत मिलेगी। देखिए, जो भी होगा पार्टी का हमारा एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, पार्टी का एक सदस्य होगा और हमारा संगठन का काम है। संगठन जिनको पार्टी के टिकट दे दे वो हमारा प्रत्याशी होगा। और जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है तो मंत्रिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उसके तहत जिस किसी को बना देंगे वही मंत्री होगा। ये पुराने जो सीनियर्स हैं उनको भी काफी उम्मीद है, लेकिन जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिला, विधानसभा में देखने को मिला, क्या कुछ इस तरीके से औचक देखने को मिलेगा क्या कुछ बड़ा? देखिए, सभी का नए भी आगे चल कर के वही पुराने होते हैं। नए को अवसर मिलेगा तभी तो उनको सीनियर वही तो बनेगा।
बहुत सारे नए सदस्य भी बने हैं मंत्रिमंडल में। अब आगे चल कर के और हो सकता है कि नए पुराने का सम्मिश्रण रहेगा। सरकार कुल मिला करके प्रदेश की जनता के हित में अच्छे से काम कर रही है और लोगों का आशीर्वाद भी भरपूर यहाँ की जनता का मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार हर वर्ग की चिंता करते हुए बेहतर परफॉर्मेंस जो है करे। इस्तीफा देने के बाद अब उनको कदम ताल करना जरूरी है और सेहत के लिए उनके लिए फायदेमंद होगा। जरूरी है, कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए ना। अरे भाई इतना जल्दी सब, मैं तो हैरान हूँ। लोकसभा में इनका कैसे देख खाता खुल गया, वरना जो स्थिति थी प्रदेश में उसके तहत लग रहा था कि इनका खाता होता खुलने वाला नहीं है। तो इसलिए अभी कुछ भी कर लें, फिलहाल अभी इन्हें 5 साल आराम भी करना चाहिए और जनता के साथ अगर जुड़ के रहना चाहते हैं तो जो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका है उसको उठाना चाहिए। अब हम लोग तो योगासन करेंगे, वो लोग शीर्षासन करेंगे। कांग्रेस वाले क्या कहें, किसानों के बारे में क्या, उनके बोलने के लिए कोई विषय ही नहीं है। और किसान कांग्रेस की बात को सुनने वाले हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने ठगा है, छला है, तो फिर वही बात कर रहे हैं। अब उनके पास हम जाएं कि भाई 1 लाख रुपया वाला आवेदन ले करके तमाम सारे माताओं बहनों के खाते में 1 लाख रुपया को वादा किए हैं कि 1 लाख रुपया हम देंगे। ये तो कहने के लिए, कांग्रेस वाले तो सिर्फ बरगलाने के काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनकी बात पे कोई आने वाला नहीं। उनका कहना है कि ये जो एमएसपी में बढ़ोतरी है वो पर्याप्त नहीं है और 400 से 500 जो है और मैं पता है ना, उनके पास कहने के लिए कोई विषय नहीं है तो कुछ ना कुछ ये लोग से गुफा छोड़ते रहते हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता और बहुत ही जमीनी नेता, रायपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश में सभी जगह उनको चाहने वाले लोग हैं। तो माननीय बृजमोहन जी का भी प्रतिष्ठा इस विधानसभा के साथ जुड़ा हुआ है। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी यहाँ के लोगों ने अपने प्रतिष्ठा समझ करके उनको भारी मतों से जिता के भेजा है। और देश में जो निर्वाचन हुए हैं उसमें टॉप 10 में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी अपना स्थान बनाए हैं। तो यहाँ की जनता का, यहाँ के मतदाताओं का, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका दुलार सब मिला है। और मैं समझता हूँ कि जो भी प्रत्याशी होगा उनको भी ये आशीर्वाद प्यार मिलेगा। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है आज। आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही समर्थन मूल्य को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस पर क्या कह रहे थे मंत्री रामविचार नेताम। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।